Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक मशहूर वाक़या है कि जब एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने पहाड़ पर जाते हैं तो एक औरत जिसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि या मूसा, खुदा से पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, पूछ लूँगा। जब वो अल्लाह के सामने पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, बांझ औरत ने मुझसे पूछा है कि उसकी औलाद कब होगी। तो इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उसके यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, उसके नसीब में औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बात जाकर उस औरत से कह दी। उस औरत का दिल टूट गया और वो अपना दिल थाम के रह गई। फिर कुछ दिन बाद उस औरत के घर के बाहर से एक फ़कीर गुजर रहा था और कह रहा था, जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसे नेक औलाद दूंगा। जब उस औरत ने इस बात को सुना तो फ़ौरन जाके उसने फ़कीर को एक रोटी दे दी और उसने दुआ की कि उस औरत के यहाँ औलाद हो जाए। उसी साल उस औरत को औलाद की नेमत नसीब हुई और वो बहुत खुश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन उसी औरत के घर के आगे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस औरत के घर में जश्न मनाया जा रहा है। तो उन्होंने रुककर उस औरत से पूछा कि ये जश्न कैसा। तो उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उसके घर में औलाद हुई है। वो ये भी कहने लगी कि मूसा, तू तो बड़ा नबी बना घूमता है, तुमने तो कहा था मेरी औलाद कभी नहीं होगी, मगर देख लो, एक फ़कीर की दुआ से मुझे औलाद हो गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन अल्लाह से कलाम के लिए हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, ये क्या माजरा है। तूने तो कहा था कि उसकी औलाद नहीं होगी, तो फिर ये उसकी औलाद कैसे हो गई। अल्लाह ने इस पर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, या मूसा, पहले तू जाकर मेरे लिए एक हलाल गोश्त का टुकड़ा लिया, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम हलाल गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगे और उन्होंने अल्लाह के नाम पे हर जगह हलाल गोश्त का टुकड़ा मांगा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं दिया। वो अल्लाह के पास वापस हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह, मुझे किसी ने भी तेरे नाम पे हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं दिया। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि जाकर किसी इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए और बहुत परेशान हुए कि ये तो और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म सुनकर निकल पड़े। काफ़ी जगह अल्लाह के नाम पे लोगों से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगा, मगर किसी ने भी उन्हें अपने जिस्म का टुकड़ा नहीं दिया। वो सब लोगों से मायूस होकर जंगल की जानिब चल पड़े। जब जंगल में पहुँचे तो वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ था। जब उस फ़कीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो पूछने लगा, क्यों मूसा, कहाँ घूम रहे हो, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने किसी इंसान के गोश्त का टुकड़ा मांगा है, अब मैं कहाँ से लाऊं। इस पर वो फ़कीर कहने लगा, बस सिर्फ गोश्त का टुकड़ा मांगा है, तेरे पास कुछ छुरी चाकू है काटने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं तो कब से लेकर घूम रहा हूँ। उस फ़कीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो छुरी ली और अपनी टांग से गोश्त का एक टुकड़ा काटने लगा और कहने लगा, ये लो, ये गोश्त का टुकड़ा ले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और जाने लगे। इस पर फ़कीर ने उनको रोका और कहा कि पता नहीं अल्लाह ने कौन से हिस्से का टुकड़ा मंगवाया है, मैं तुम्हें हर हिस्से का एक टुकड़ा दे देता हूँ।
وہ اپنے ہاتھ سے ایک ٹکڑا نکالنے لگا، اپنے کندھے سے، اپنی پیٹھ سے، گالوں سے ایک چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ، میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا۔ اللہ نے پوچھا، کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فلاں فلاں جنگل میں ایک فقیر تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، تیرے کہنے پر اس نے میرے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس بانجھ عورت کو ایک اولاد نہیں دے سکتا؟ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی تھی اور میں نے اسے قبول کیا۔